हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। आज हम ये पढ़ेंगे कि अगर हम लोग यहां नोट करें वोल्टेज और यहां नोट कर रखा है फोटो करंट, आज हम फ्रीक्वेंसी को बदलेंगे और स्टॉपिंग पोटेंशियल को नोट करेंगे। तो देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था ये ग्राफ होता है हमारा, वोल्टेज को बढ़ाया और फोटो करंट में ये ग्राफ होता है और ये होता है हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये मान लीजिए ये है न्यूमन फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। फ्रीक्वेंसी, पहले कलर पैटर्न याद करें, विबग्योर, रेड की फ्रीक्वेंसी कम होती है, ऑरेंज की और ज्यादा, येलो की और ज्यादा, ग्रीन की और ज्यादा, ब्लू, इंडिगो और वायलेट सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी का कलर है। फ्रीक्वेंसी जो है वो मैक्सिमम है। तो मान लीजिए हमारे पास ये ग्रीन लाइट का सोर्स है और इस ग्रीन लाइट के सोर्स की फ्रीक्वेंसी है न्यू1। न्यू1 की फ्रीक्वेंसी पे ये स्टॉपिंग पोटेंशियल आया V01। हम लोगों ने ग्राफ बनाया एक्सपेरिमेंटली, फ्रीक्वेंसी डाली, इलेक्ट्रॉन चले, करंट आया, फोटो करंट आया, वोल्टेज हमने बदली, वोल्टेज बदल के फोटो करंट को नोट किया न्यू1 फ्रीक्वेंसी पे और मान लीजिए V01 स्टॉपिंग पोटेंशियल आया। अब हमने क्या किया, इस ग्रीन सोर्स को रिप्लेस कर दिया हम लोगों ने ब्लू सोर्स से, ब्लू सोर्स या फिर इंडिगो से या फिर वायलेट से, मान लो वायलेट से कर लेते हैं। ग्रीन सोर्स को रिप्लेस कर दिया किससे? वायलेट से। तो वायलेट से रिप्लेस करने का मतलब क्या है बच्चों, कि हम लोगों ने क्या बढ़ा दी, उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू1 की बजाय न्यू2 कर दी और हमने दोबारा ये ग्राफ बना के देखा तो हमने देखा ये ग्राफ आया न्यू2 फ्रीक्वेंसी पे और स्टॉपिंग पोटेंशियल V01 की बजाय V02 आया। तो हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, न्यू2 इज ग्रेटर देन न्यू1 और स्टॉपिंग पोटेंशियल जो आया वो V01 से V02 आया। तो पहली बात तो इस ग्राफ का कंक्लूजन क्या है, देखिए वो यहां लिख लेते हैं, फिर उसे एक्सप्लेन करेंगे। देखिए क्या कंक्लूजन है कि जैसे ही हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी लाइट की बढ़ाई, लाइट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया, तो हम क्या देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाते ही ये न्यू1 थी, ये न्यू2 है, न्यू2 ज्यादा है, न्यू1 कम है, स्टॉपिंग पोटेंशियल V01 से V02 हो गया है। तो इसका मतलब है स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ गया है। और स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ने का मतलब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, जितने इलेक्ट्रॉन तेज आएंगे उतना उनको रोकने में वोल्टेज क्या लगानी पड़ेगी, ज्यादा। तो इसका मतलब है स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ने का मतलब है कि K मैक्सिमम बढ़ गया। तो फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने बढ़ाई लाइट की, उससे स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ गया और स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ने का मतलब है इलेक्ट्रॉन, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, वो पहले से क्या है, ज्यादा है। तो इस बात को समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। यह बात हम बड़ी आराम से समझ सकते हैं आइंस्टीन थ्योरी से। कैसे समझेंगे, देखिए मान लीजिए ये मेटल है और इस मेटल में ये इलेक्ट्रॉन है और इन इलेक्ट्रॉन का वर्क फंक्शन जो है वो 2 जूल है। अब जब हमारा लाइट का सोर्स ग्रीन था, ग्रीन सोर्स दैट इज न्यू1 फ्रीक्वेंसी, तो उसमें लाइट का जो पैकेट था वो H-न्यू1 का था और H-न्यू1 मान लो आप 8 जूल का था। तो अगर ग्रीन सोर्स के लाइट का जो पैकेट 8 जूल का था, जब वो पैकेट इस मेटल के ऊपर गिरा तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए 2 जूल चाहिए थी और पैकेट आया 8 जूल का। फ्री होने के लिए, इलेक्ट्रॉन को फ्री होने के लिए 2 जूल चाहिए और पैकेट आया 8 जूल का। तो उसके पास कितनी एनर्जी बची? 6 जूल बची और 6 जूल लेकर ये बाहर आ गया। ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन है जिसकी एनर्जी अब 6 जूल है। अब देखिए दूसरा केस, अगर हम ग्रीन की बजाय वायलेट सोर्स लगाएंगे तो वायलेट सोर्स की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, मतलब अब जो पैकेट आएगा वो पहले से बड़ा आएगा। तो न्यू2 ज्यादा है तो ये पैकेट बड़ा हो गया। अब ये पैकेट मान लीजिए 12 जूल का हो गया। इलेक्ट्रॉन वही है, उसको कितना चाहिए बाहर जाने के लिए? 2 जूल चाहिए। अब पैकेट आ रहा है कितने का? 12 जूल का। तो जब इस इलेक्ट्रॉन को 12 जूल का पैकेट मिलेगा, 2 जूल में ये फ्री हो जाएगा तो कितनी एनर्जी लेकर बाहर आएगा? 10 जूल लेकर बाहर आएगा। तो इस प्रकार हम क्लियरली समझ पा रहे हैं कि यहां जो सबसे तेज इलेक्ट्रॉन था वो 6 जूल से बाहर आया, यहां 10 जूल से, और जितना तेज आएगा उतना स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या लगाना पड़ेगा? ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो सीधी सी बात यह कि जब जब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे पैकेट ज्यादा एनर्जी का होता जाएगा और पैकेट अगर ज्यादा एनर्जी का होगा तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे
वो और ज्यादा तेज होंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन तेज होंगे उनको स्टॉप करने के लिए वोल्टेज उतना ही ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं बड़े आराम से कि हायर विल बी द फ्रीक्वेंसी, higher will be the stopping potential, and higher will be the maximum kinetic energy of the photo electron. अब नेक्स्ट बात करते हैं। हमें पता लग गया कि स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी आपस में रिलेटेड है, तो सवाल उठता है कि क्यों ना हम ग्राफ बना ले। किसके अंदर? हमें पता है कौन सी दो चीजें आपस में रिलेटेड है। अभी भी हमने देखा स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी आपस में रिलेटेड है, तो क्यों ना हम स्टॉपिंग पोटेंशियल और लाइट की फ्रीक्वेंसी में ग्राफ बनाते हैं। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि आप स्टॉपिंग पोटेंशियल और जो लाइट की फ्रीक्वेंसी आप डाल रहे हो उस फ्रीक्वेंसी में क्या बनाइए? ग्राफ बनाइए। लाइट की फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों में ग्राफ बनाइए। पहले हम लोगों ने लाइट की फ्रीक्वेंसी 0 ले ली। 0 लेने का मतलब है लाइट इस पे पड़ी ही नहीं, और इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पैदा नहीं होगा, और इलेक्ट्रॉन पैदा नहीं होगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने इतनी फ्रीक्वेंसी लगाई, अब भी हमें इलेक्ट्रॉन को रोकना नहीं पड़ा, स्टॉपिंग पोटेंशियल की जरूरत नहीं पड़ी। हमने एक्सपेरिमेंट लिए ग्राफ बढ़ाया, पहले हम ग्राफ बढ़ाएंगे फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे। हमने फ्रीक्वेंसी इतनी लगाई लेकिन हमें अब भी स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं लगाना पड़ा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अभी तक पैदा नहीं हुआ। हमने इतनी फ्रीक्वेंसी लगाई, अब इलेक्ट्रॉन पैदा हो गया तो हमें रोकना भी पड़ा, तो थोड़ा स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ा। इस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी लगाई तो हमने देखा स्टॉपिंग पोटेंशियल लगातार बढ़ता गया। तो क्लियरली क्या पता लग रहा है? जिस फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन पैदा होने शुरू हुए उसका नाम है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या नाम है बच्चों? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और खास बात यह है कि इस फ्रीक्वेंसी से पहले अगर हमारी फ्रीक्वेंसी है, यानी अगर इस ग्राफ का कंक्लूजन मैं कहूं तो क्या कंक्लूजन है? देखिए, अगर हमारी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम है तो इलेक्ट्रॉन पैदा नहीं हो रहा, चाहे मैं इंटेंसिटी कितनी बढ़ा दूं, चाहे मैं बल्ब 1 लगा दूं, 2, 3 बल्ब को पास ले आऊं, तो अगर हमारी फ्रीक्वेंसी किससे कम है? थ्रेशोल्ड से कम है। एग्जांपल के तौर पर रेड पे इलेक्ट्रॉन पैदा नहीं होता, ऑरेंज पे पैदा नहीं होता, येलो पे इलेक्ट्रॉन पैदा होने शुरू हो गए, तो येलो पे पैदा होंगे तो ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट सब पे पैदा होंगे। लेकिन येलो से कम फ्रीक्वेंसी है, यानी इसको मैं बोल देता हूं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी है तो इलेक्ट्रॉन पैदा नहीं हो रहा, चाहे मैं कितनी ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ा लूं। तो गजब बात क्या है? अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम है तो नो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, नो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड व्हाटएवर मे बी इंटेंसिटी, चाहे मैं इंटेंसिटी कितनी कर लूं। सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ? पहले बात याद होगी आप लोगों को। अगर हमारी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम है तो चाहे हम क्या बढ़ा दें, इंटेंसिटी बढ़ा दें, इलेक्ट्रॉन पैदा नहीं होता। जबकि वेव थ्योरी के हिसाब से तो क्या होगा? मान लो ऑरेंज है, ऑरेंज लाइट पे इलेक्ट्रॉन का जो पैकेट है वो मान लो 1 जूल का है, तो अगर हम बल्ब बढ़ा देंगे तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, तो इंटेंसिटी बढ़ने के कारण क्या होना चाहिए? अगर आपके इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 2 जूल। तो वेव थ्योरी के हिसाब से तो जैसे जैसे हम क्या बढ़ाएं, इंटेंसिटी बढ़ाएं, पैकेट बढ़ाएं, तो हर फ्रीक्वेंसी पे ही कितनी एनर्जी इकट्ठी हो जानी चाहिए? 2 जूल। और हर फ्रीक्वेंसी पे क्या निकल जाना चाहिए? इलेक्ट्रॉन निकल जाना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से कम अगर फ्रीक्वेंसी है तो इलेक्ट्रॉन पैदा नहीं होता, चाहे हम इंटेंसिटी को कितना ही बढ़ा लें। तो हमें यह बात समझनी कि ऐसा क्यों हुआ। तो दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ आइंस्टीन थ्योरी। तो देखिए कैसे एक्सप्लेन करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन है और इसका वर्क फंक्शन मान लेते हैं 2 जूल है, और ये हमारा लाइट का सोर्स है जो मान लो येलो, ऑरेंज है, सॉरी ऑरेंज सोर्स है, ऑरेंज लाइट का सोर्स है। उससे जो पैकेट आ रहा है एच न्यू का, वो पैकेट जो है वो 1.5 जूल का है। फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम है, थ्रेशोल्ड से कम होगी तो ये पैकेट वर्क फंक्शन से छोटा हो जाएगा। अब अगर ये छोटा है तो देखिए इलेक्ट्रॉन को बाहर फ्री होने के लिए 2 जूल चाहिए, और पैकेट आ रहा है कितने जूल का? 1.5 जूल का। और एक इलेक्ट्रॉन को एक ही पैकेट मिलता है, आइंस्टीन के हिसाब से एक इलेक्ट्रॉन को एक ही पैकेट मिलता है। और हमारा पैकेट अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम होगी तो पैकेट छोटा रह जाएगा और वर्क फंक्शन बड़ा होगा, तो इलेक्ट्रॉन पैदा नहीं हो सकता।
क्योंकि 1.5 जूल से ये 2 जूल, इसको फ्री होने के लिए 2 जूल चाहिए, और आई कितनी है 1.5 जूल, तो ये फ्री नहीं होगा। आप कहोगे सर हम इंटेंसिटी बढ़ा देंगे। जब आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो ये पैकेट्स बढ़ जाएंगे। मान लिया पैकेट्स बढ़ गए, पैकेट बढ़ने से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन को तो एक ही पैकेट मिल रहा है, तो पहले भी उसको 1.5 जूल ही मिल रहा था, अब भी उसको 1.5 जूल ही मिलेगा। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से एक इलेक्ट्रॉन को 2 जूल की अवेलेबिलिटी नहीं मिलेगी, तो वो पहले भी बाहर नहीं आ रहा था, अब भी बाहर नहीं आएगा। तो कैसे बाहर आएगा, जब हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे और फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड से ज्यादा कर देंगे, तो ज्यादा करने के बाद ये पैकेट कितने का हो जाएगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे 3 जूल का हो जाएगा। और अगर ये 3 जूल का हो गया तो रिक्वायरमेंट कितने की है, 2 जूल की, तो 1 जूल लेकर बाहर आ जाएगा। अगर आपने फ्रीक्वेंसी और बढ़ा दी, आपने कर दी 6 जूल और चाहिए कितनी 2 जूल, तो ये कितने से बाहर आ जाएगा, 4 जूल से बाहर आ जाएगा। अगर आपने फ्रीक्वेंसी और बढ़ा दी तो ये पैकेट और बड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 जूल का। चाहिए कितनी 2 जूल, तो कितनी लेकर बाहर आएगा 8 जूल। तो अब जितनी फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाते जाओगे उतना इलेक्ट्रॉन तेज बाहर आएगा, और जितना तेज बाहर आएगा उसको रोकने के लिए उतना ही ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें लगाना पड़ेगा। तो दिख रहा है ग्राफ में, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती गई वैसे वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता गया, मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की बढ़ती गई। उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। तो आज हमें यही पढ़ना था, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।